हसीन बाबा तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का। रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा। उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। नजरें पड़ी जो तुम पर, नजरें पड़ी जो तुम पर। हटने का नाम ना ले, हटने का नाम ना ले। पलकों के डाल पर दे, पलकों के डाल पर दे। दिल में कहीं छिपा ले, दिल में कहीं छिपा ले। खो जाए तुझ में बाबा, खो जाए तुझ में बाबा। लौटे ना इस जहां में, लौटे ना इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा। माशूक प्यारा है तू, माशूक प्यारा है तू। आशिक है सारी दुनिया, आशिक है सारी दुनिया। तू प्यार का समंदर, तू प्यार का समंदर। हम तो तुम्हारी नदियां, हम तो तुम्हारी नदियां। तुझ में समा के बाबा, तुझ में समा के बाबा। तुझ सा बने जहां में, तुझ सा बने जहां में। तुम सा हसीन बाबा। ये प्यार है रूहानी, ये प्यार है रूहानी।
क्या जाने इसको, है इश्क ये हकीकी, है इश्क ये हकीकी, इसकी खबर है किसको, इसकी खबर है किसको। पल भर का वह भी झूठा, पल भर का वह भी झूठा, है प्यार इस जहां में, है प्यार इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हंसी बनाया, तुमने हंसी बनाया, हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, तुम सा। ओम शांति। आज हम ऐसे विषय पर शेयर करेंगे जो सुनने में तो सहज लगेगा, लेकिन जितना गहराई में जाते रहेंगे वो तो सागर है, मोती से फिर मोती निकालने जैसे हैं। मेरा तो कहने का ये दिल है, जैसे ही अगस्त मास आता है तो अपने आप स्मृति जैसे जागृत होती है। एक तो हमारे सबके मीठे प्यारे दादी प्रकाशमणि जी का मास है, 25 तारीख स्मृति दिवस है। दूसरा, हम जो अखंड भारत स्थापना में लगे हुए हैं, उस खंडित भारत का स्वाधीनता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है। और एक आपको खुशी की बात बताती हूँ कि आज ही डिक्लेयर हुआ हमारा जो नेशनल एंथम है, जन गण मन अधिनायक, उसको वर्ल्ड एंथम में सेलेक्ट किया गया है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। देखो, भारत का जैसे स्मृति है अखंड भारत का, हम उसको सारे वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो देखा जाए तो धीरे धीरे भारत के चीज़ को ही वर्ल्ड सेलेक्ट करता जा रहा है। ये खुशी की बात है। तो आज का विषय भी ऐसा ही है। स्मृति सो समर्थी स्वरूप। माना स्मृति हमारी जैसे हम रखेंगे उसी अनुसार हमारे अंदर शक्ति आती जाएगी। हम अगर मैथोलॉजी को दोहराए, पौराणिक या ऐतिहासिक देखें, तो भी देखिए भारत का जो रोल है पौराणिक क्षेत्र में, देखिए हमेशा देखा गया है स्मृति के द्वारा
उन्नति है और विस्मृत नीचे गिरने का साधन है। तो ये एक जैसा खेल बना ही हुआ है। वीरांगना नारी, उनके बारे में भी हम जानते हैं, जो युद्ध कर रहे थे। क्षेत्रीय राजपूत का वो भी हम जानते हैं। अगर कोई कमज़ोर राजा होता था तो उसको राज दरबार में उसके वंश, उसके कुल, उसके पूर्वज सबको ध्यान दिला के उसके अंदर क्षेत्रीय का जो युद्ध करने का, विजय हासिल करने का एक अलग सा जैसे खून वो आ जाता था। तो इतिहास भी वही बताता है। भले हम अप्रोक्सीमेटली 3000 वर्ष के ही इतिहास को जानते हैं, क्योंकि सब सामने पढ़े लिखे भी बैठे हैं ना, जानते हैं। वो सब बात तो जितना भारत का इतिहास ढूंढ लीजिए, जितने पुराण पढ़ लीजिए, भारत का जो गाथा है वो यूनिक है। अभी चलते हैं हम बाबा के। बाबा के अनुसार बाबा ने भी बताया, ये जो ड्रामा है ना, वॉल ड्रामा, ये भी स्मृति विस्मृति का खेल है। और उसमें भी स्मृति क्या है, उसके द्वारा हमें लाभ क्या है, और विस्मृत होने से हम क्या गंवाए हैं, वो तो संगम पर पहुंचने से, शिव बाबा धरा पर दिव्य अवतरण लेने से हमें ये स्पष्ट हुआ है ना। तो ये अभी हमें समझ में आता है। हम पूर्वज को धीरे धीरे भूलते गए। सतयुग त्रेता के बाद जब द्वापर कलयुग में लिखा गया तो विकृत हो गया, क्योंकि द्वापर से मनुष्य के अंदर विकृतियां आ चुके थे। दैहिक भान, देह अभिमान, ये सब जो मनुष्य आत्मविस्मृत में आ गया, तब से हमारा नीचे उतरना। द्वापर में तो 2 कला क्या कम होगा, पूरा ही आधा, 12 कला से हम 8 कला में आ गए। और कलयुग में तो 1250 वर्ष में 0 कला में आ गए। और संगम युग, हम क्यों ना इसको ठीक से ही विश्लेषण करें। स्मृति क्या है? स्मृति है बाबा के दिए हुए ज्ञान बिंदु को अपने अंदर आत्मा जितना चयन करे, जितना मंथन करे, जितना चिंतन करे, वो स्मृति उतना ही विशेष श्रेष्ठता के ओर, अर्थात स्मृति जैसे ज्ञान बिंदु है। जैसे शिव बाबा है ना, शिवलिंग पर कलश में जो पानी होता है, टपकता है, उसका नाम है स्मृति। याद रखना, समय पर, परिस्थिति पर, व्यक्ति पर, आवश्यकता पर वो जागृति हमारा अपने आप आ जाए, उसको कहते हैं इसका स्मृति शक्ति बहुत शार्प है। और जिसका समय पर आता नहीं, उसका कारण क्या है? चिंतन की कमी, मंथन की कमी, चयन करना, पठन करना, एकाग्रता लाना। तो ये सब देखिए ज्ञानम बिंदु है। और समर्थी क्या है? समर्थी माना ये बल नहीं है,
ये स्ट्रेंथ नहीं है। समर्थी माना कैपेबिलिटी, हम उसको कितना धारण करते हैं, माना ये हमारे जीवन प्रैक्टिकल पर दिखाता है, कितना रेजिस्ट करते हैं। कोई भी परिस्थिति हो, व्यक्ति हो, हम कितना रेजिस्ट करते हैं, हम कितना उसको मर्यादा को कायम रखते हैं, हम कितना अपने ज्ञान बिंदु स्मृति के द्वारा उसको एकदम माने सुसंचालन करते हैं। उससे हमारा समर्थी क्या है पता चलता है। तो समर्थता यह है एक प्रैक्टिकल चीज, ये हमारा कैपेबिलिटी। और हम अगर देखेंगे स्मृति सो समर्थी स्वरूप, स्वरूप माना स्वयं का रूप, स्वयं में लाना। तो स्मृति स्वरूप के रूप में देखा जाए तो आपको मैं कहती हूँ, एक तो बाबा ने कहा है मन मना भव, ये संजीवनी बूटी है, लेकिन इसमें ये चीज़ व्यवहार होता है मन मना भव, अपने को आत्मा समझो और शिव पिता निराकार को याद करो। तो हम मन नहीं है, हम आत्मा हैं, लेकिन आत्मज्ञान का ठीक से हमें पता ना होने से मन क्या, बुद्धि क्या, आत्मा क्या, ये समझ नहीं रहता है। ठीक इसी ही प्रकार हम कहते हैं स्मृति अच्छी है इसकी, इसको कुछ याद नहीं रहता है, ऐसे व्यवहार करते हैं। तो मुझे ये थोड़ा सा संकल्प चलता है, मैं सोचती हूँ आप भी इसमें सहमत होंगे। तो ये स्मृति क्या चीज़ है, इसको हमें स्पष्ट करना चाहिए। जैसे आत्मा के शक्तियाँ हैं ना, मन बुद्धि संस्कार। मन वो है जहाँ हमारे संकल्प स्पॉन्टेनियस निकले, अपने आप संकल्प आते रहते हैं। और बुद्धि क्या है? बुद्धि संकल्प को हम कामयाब करें, कार्य में करें या ना करें, उसका वो डिसीजन देती है या जजमेंट देती है। और संस्कार क्या है? जो हम कार्यरत रहते हैं, कर लेते हैं, वो हमारे अंदर आदत के रूप में रह जाता है। ठीक है, ये तो हमें बाबा ने बहुत सुंदर बताया है। और ये 3 सूक्ष्म इंद्रियां आत्मा के ही शक्तियां हैं। तो मन को मुझे थोड़ा आज स्पष्ट करने का है, क्योंकि मन बुद्धि प्राण आत्मा ये सब जैसे एडल्ट्रेशन हो जाता है, यूज़ करते लेकिन उसका प्रॉपर यूज़ नहीं होता है। ठीक इसी ही प्रकार मन के भी जो संकल्प उठते हैं, वो समय, पात्र, परिस्थिति आदि को देख के जैसे एक चेंज आता है संकल्प में। हम तो ऐसे मन बाहरी रूप से कह देते हैं, मन में कभी नेगेटिव उठता है संकल्प तो कभी पॉजिटिव उठता है, कभी साधारण संकल्प होता है, कभी व्यर्थ संकल्प चलता है। ये सब ठीक है, ये संकल्प ही है। लेकिन जो संकल्प है इमीडिएट उठता है, हम देखने पर, व्यवहार में आने पर, ऐसे ऐसे करके जो संकल्प उठता है वो फ्लैक्चुएट होता है। अभी किया फिर अभी भूल जाएंगे। ये जो है ना,
ये मन के बाहरी भाग में, सुपरफिशियल लेयर में संकल्प, जैसे वेव्स होते हैं ना, आते हैं और जाते हैं, ऐसे संकल्प क्रिएट होते हैं। तो उसको साधारण रूप में कहा जाता है ये सिंपली थॉट या फीलिंग। ओके, लेकिन कभी कभी क्या होता है, संकल्प तो हमारा सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट है, जहाँ थोड़ी थोड़ी चीज़ में भी हमें फीलिंग आ जाती है, छोटे छोटे बातों में भी फीलिंग आ जाती है, और उसको थोड़ा सा कोई प्रॉफिटेबल कर दिया तो फीलिंग हम माने भूल जाते हैं, फिर हमारा मूड ठीक हो जाता है। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है जो हमारे अंदर मन को ठेस पहुंचता है, जो वो हमारे सबकॉन्शियस में रह जाता है। वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन कभी कभी हमारे इमोशन में चला जाता है वो जबकि मन के संकल्प से उसका जो तरंग है ना, थोड़ा काम एंड क्वाइट है। तो इमोशन में कोई चीज़ अटक जाता है, जब मनुष्य जब इमोशनल हो जाता है, उसका देखने का माना विजन, दृष्टिकोण, उसका सोचने का तरीका, उसका बोलने का तरीका, उसका व्यवहार उसी अनुसार निकलता है। तो ये थोड़ा सा थॉट लेवल से हायर एनर्जी लेवल है। तो इसीलिए देखिए, कभी कभी कोई चीज़ अंदर को लग जाता है, जिसको कहते सदमा, तो वो अंदर ही अंदर रह जाता है, और उसी प्रकार सिचुएशन या व्यक्ति फिर दिखाई देने से हम अपने आप उदास हो जाते हैं। तो ये इमोशंस को पहचान कर भी ये वीकनेस को हमारे अंदर से निकालने का तरीका भी है, जो हमारी कमज़ोरी को कट करता है। वो भी है स्मृति, अच्छे स्मृति के द्वारा। अच्छा इमोशन होने से तो अच्छा है, जैसे हम साधारण लेवल में, थॉट लेवल में रहते हैं ना, तो फिर हमारा फेस मनुष्य जैसे होता है। योग में बैठो तो हम इमोशनल होते हैं, हमारा परसेप्शन अलग होता है। उस समय कोई रो देता है या कोई बात करता है, तो हम ना सुनते हुए भी ना सुनना जैसा रहते हैं। मैंने वो साधारण संकल्प व सिचुएशन हमें इफ़ेक्ट नहीं करता है, ये तो अच्छे इमोशन है। ये आत्मा को थोड़ा हायर एनर्जी लेवल है। लेकिन कोई अगर ठेस पहुंचता है, सदमा जिसको कहते हैं, वो भी हमें समर्थ बनने नहीं देगा। वो भय को हमारे अंदर से निकालना होता है, उसके लिए भी स्मृति, ज्ञान बिंदु चाहिए। और उससे जाकर के और गहरा है वृत्ति, भावनाएं। अगर किसी के प्रति हमारे भावना अगर ठीक नहीं रहता है ना, वो चीज़ को हटाना बड़ा मुश्किल है। ये देखिए, मन में ही है, लेकिन ये थोड़ा गहराई में है। तो उसके द्वारा क्या होता है, हमारे एटीट्यूड इमीडिएट चेंज हो जाता है। वो व्यक्ति सामने आए, हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। क्यों? हमारे अंदर वो चलता है, ये तो ऐसे ही है, ये सुनने वाला नहीं, ये चेंज होने वाला नहीं। ये सब देखो, ये हमारा वृत्ति ठीक नहीं होने से, भावना पॉजिटिव नहीं होने से भी आत्मा ही वीक बन जाती है। तो भावनाओं को भी शुद्ध बनाने वाला जो शिव बाबा हैं, उसका आधार मेडिटेशन है। इसलिए मैंने कहा, स्मृति समर्थी स्वरूप जो है, हम सिंपली ना सोच दे
मेरा आदि समय ऐसा है, अनादि समय ऐसा है, सोचने से कोई समर्थ नहीं बन जाता है कोई। हमें ये सब जो हमारे अंदर ब्रेक है, इसको पहले तोड़ के निकालना है। जैसे शिव बाबा आया तो पृथ्वी को एकदम एक चोट लगाया, का घर में रह के भी पवित्र बन सकते हैं। तभी तो किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन आज कितना इजी से कर रहे हैं और सब वही रास्ता ही चुन रहे हैं। ठीक इसी प्रकार खाली संकल्प तक मन को जानने से ठीक नहीं, हमें संकल्प को ठीक करने के साथ साथ हमारे संवेदना, इमोशन को भी राइट एनर्जेटिक रखना है। फिर वैसे ही वृत्ति को भी, और वृत्ति से भी और अंदर है स्मृति। तो स्मृति में हमारे वो चीज रहते हैं, जैसे मोबाइल में सिम कार्ड होता है ना, सिम कहते हैं ना, जैसे सिम है, ऐसे ये है स्मृति। तो सबसे इनरमोस्ट लेयर है स्मृति, सबसे सुपरफिशियल लेयर है संकल्प। तो मन 4 भाग में है, संकल्प यानी थॉट्स, संवेदना यानी इमोशंस, भावना वृत्ति यानी एटीट्यूड, और स्मृति माना मेमोरी। तो ये 4 को हमें ठीक करना है। तो इसको याद रखने का बहुत सहज तरीका है। T for thought, E for emotion, A for attitude, M for memory। तो टीम, अब टीम को याद रखेंगे ना, फिर आप मेडिटेशन में गहराई तक जाके जो विकर्म चुक्त करने का बाबा बताता है ना, उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। इसलिए बाबा कभी कभी कहता है डीप मेडिटेशन करो। डीप मेडिटेशन का अर्थ क्या है? आप मेडिटेशन में बैठो, आपके अंदर जो स्मृति वही काम करे। तो स्मृति ही काम करे। मैंने लक्ष्य लिया, मुझे आज आदि स्वरूप में ही रहना है, योग में रह करके सारा दिन दैवी व्यवहार करना है, ये लक्ष्य। तो रास्ते में मेरे जो एटीट्यूड है, इमोशन है, थॉट्स है, ये मेरे बाधक नहीं बन सकते। वहाँ तक हमें करेक्ट करके जाना है। समझ में आता है? इजी हो रहा है? तो ये चीज़ को हम पहले समझें। तो मन के 4 पार्ट है, 4 लेयर है। सबसे इनर लेयर है स्मृति, आउटर है थॉट। आउटर क्यों कहा? थॉट को आप जल्दी चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं, लेकिन स्मृति तक आपको पॉजिटिव होने के लिए डीप मेडिटेशन चाहिए। आज मैं रास्ते में आते समय ऐसे मोबाइल ऑन किया और एक क्लास सुन रही थी। अविनाशी अनकंडीशनल लव का अर्थ क्या है? मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके सामने व्यक्ति हो कि वस्तु हो कि वैभव हो कि प्रकृति हो कि कोई भी नहीं हो, माना लक्ष्य में, तो भी आप प्रेम स्वरूप ही रहे। इसका अर्थ क्या है? हमारा माइंड जो है ना, मन जो है ना, ये चारों ही स्तर में इसके अंदर जब प्रेम एक कंडीशन आ जाता है, मुझे बनना ही है प्रेम स्वरूप, वो है अनकंडीशनल। उसके बाद है बुद्धि। हम ये चारों लेवल से कौन से लेवल में हम माना उसको स्टैंड करते हैं, उसी अनुसार फिर बुद्धि झुकती है कि हाँ सच राइट बताती है, फिर उसके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि मन प्रबल होने से बुद्धि साइलेंट हो जाता है, वो डोमिनेट करता है।
ये भी देखो, बाबा कहते हैं आत्मा का सूक्ष्म इंद्रिय पर शासन नहीं था, मन आत्मा के स्थान पर बैठा हुआ था, इसीलिए सारा ही जीवन उल्टा चल रहा था। ये है कारण। हम जिस चीज़ को जो एटीट्यूड लेवल में चला गया वही ठीक सोच के बैठ गए, तो फिर बुद्धि उसी अनुसार डिसीजन ले लेती है, रॉन्ग हो जाता है। हमारा इमोशन किसी के लिए खराब है, कोई चीज़ के लिए, या कोई सदमा है अंदर, उसी हम सोचते हैं। एक बार कार एक्सीडेंट हो गया तो कार देखने से ही डरेंगे और फिर ना हो जाए, यह इमोशन में चला गया। तो फिर बुद्धि उसी अनुसार डिसीजन देगी ना, तो कभी ना बैठ गाड़ी में, फिर हो गया बात खत्म, मत बैठो। तो ये समर्थ ही नहीं बनाया, आपको डरपोक बना दिया। तो इसी प्रकार ये चीज़ को हम थोड़ा समझें। और संस्कार क्या चीज़ है? हमारे जैसे जैसे स्मृति होगी, जितना पावरफुल होगी, उसी अनुसार संस्कार भी चेंज होता जाएगा। तो मुझे याद आता है बाबा बहुत बार 18 जनवरी स्मृति दिवस पर समर्थी का साथ लेते हैं, तो बहुत अच्छा याद है। बाबा कहते कभी अपने को साधारण आत्मा नहीं समझो, 750 करोड़ आत्माओं के अंदर से मैं सृष्टि पर आकर ब्रह्मा का रथ लेकर तुम्हें चुना है। तो कभी भी अपने को साधारण नहीं सोचो। नहीं सोचो माना मन, तो मन में हमेशा मैं विशेष आत्मा हूँ, ये टिका रहे। यह है बहुत बड़ा पुरुषार्थ। क्यों? जब हम इसको सुमान में ले लेते हैं, मैं एक विशेष आत्मा हूँ, उसी अनुसार हमारी स्मृति बिंदु टपकते रहेंगे। संगम युग पर बाबा का विशेष बच्चा हूँ, बाबा ने चुना है, मुझे श्रेष्ठ ब्राह्मण बनना है, संगम युगी में हूँ, पुरुषोत्तम हूँ, उत्तम पुरुष हूँ। मेरे आधार से, वर्तमान समय के आधार से ही आदि बन आना है, सतयुग आना है। यह विशेष आत्मा। तो मेरा देखना विशेष देखना होगा, मेरा बोलना विशेष बोलना होगा, मेरा कर्म करना विशेषताओं से भरा हुआ होगा। तो कहने का भाव है, स्मृति ज्ञान बिंदु है जिसको हम डीप लेवल में लेके लक्ष्य रख के फिर कार्य में, व्यवहार में आते हैं। तो मुझे आत्मा का कैपेबिलिटी, समर्थ, उसके थ्रू एग्जिबिट होता है, देखते हैं। तो ये कितना देखो, एकदम जैसे एक के बिना दूसरे का, मैंने मैं विशेष आत्मा हूँ, स्मृति नहीं रहा, तो फिर साधारण कर्म भी कर सकती हूँ। किसी के साथ साधारण व्यवहार करना, किसी को साधारण देखना, किसी को साधारण भाषा में बोलना, ये तो विकर्म जमा करने का है ना, है ना। तो विस्मृत से मेरा विकर्म बन जाता है। तो स्मृति मेरा, मैं विशेष आत्मा हूँ। तो देखो मेरा स्वयं का भी परिवर्तन हुआ, देखना, बोलना, सुनना, करना, व्यवहार, कर्म चेंज हो जाता है। तो इससे बहुतों को वाइब्रेशन पहुँचता है, बहुतों को इन्फॉर्मेशन मिलता है, बहुतों को सल्यूशन मिलता है कि ऐसे जीवन हम व्यतीत कर सकते हैं। तो आप वहाँ गाइड बन जाते हैं।
तो यही तो है ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। आप किसी को कहने से कोई परिवर्तन होने वाले नहीं हैं। आपने जो रास्ता चुना है, उस रास्ते में चल कर के जो अनुभवी बने हैं, उसके आधार पर दूसरों को चेंज होने में सहज होता है। तो कहने का भाव है, स्मृति कोई सरल चीज नहीं है, और स्मृति में रह कर के अनुभवी बनना वो एक बहुत विशेष बात है। और अनुभवी होके दूसरों को सहयोग देना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। तो जिसके आधार से आपने स्मृति ज्ञान बिंदु, बाबा के दिए हुए ज्ञान को स्मृति में रख कर के चला, अनुभवी बने, दूसरों को बनाया, तो बाबा से भी आपको वरदान मिल जाता है, और जिसका जीवन बना उनसे भी आपको दुआएं मिल जाते हैं, तो आप पुण्य आत्मा बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार कभी कभी बाबा कहते हैं, देखो अपने को श्रेष्ठ आत्मा समझो, मना समान उसमें आ जाओ। तो डिसाइड कर लेते हैं, आज हम जो भी है श्रेष्ठ आत्मा जैसे ही सोचेंगे, बोलेंगे, हाँ, मिलेंगे, जुलेंगे, कर्म करेंगे, हाँ, सहयोग देंगे। वो देखिए, जैसा हमारा स्मृति है वैसे हमारे डिसीजन होता है, उसी अनुसार हम प्ले करते हैं। तो क्या होता है, ड्रामा रंगमंच पर मैं प्ले कर रही हूँ आत्मा, वो हमें याद रहता है। मैंने प्ले किस लिए बोला, क्योंकि जो चीज़ प्ले किया जाता है स्टेज पर, वो बहुत अच्छा होता है। मनुष्य का नेचर जो भी हो, स्टेज पर कैरेक्टर रोल करे तो वो फिर सबको सुख मिलता है, सबको इम्प्रेशन भी अच्छा होता है और एक्सेप्टेंस भी आता है, मैं ये चीज़ ग्रहण करूं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे धर्म पिता ने जो बोला, अनुयायियों ने उसको फॉलो किया, महापुरुषों ने जो बोला समय के अनुसार उसको फॉलो किया। फिर जो रिफॉर्मर्स होते हैं ना समाज में, उन्होंने जो चाहा उनको भी सहयोग दिया। लेकिन बाबा जो स्मृति बिंदु देते हैं, ज्ञान बिंदु देते हैं, उससे हमारे चरित्र निर्माण होते हैं। किसी ने चरित्र को निर्माण नहीं कर पाया। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है कि बाबा ने जो हमें रास्ता दिखाया, उससे हमारा चरित्र, श्रेष्ठ चरित्र का हमने निर्माण किया, वहाँ तक कि वर्तमान समय में डिविनिटी को लाइफ में लाकर हम डिवाइन ही बन गए, डिटीज बन जाएंगे। तो स्मृति का समर्थी कहाँ तक है, देखिए, देवी देवता बनने तक है। तो ये चीज को हम हल्के फुल्के रूप में योग में नहीं बैठ जाए, या कभी भी मुरली का पढ़ते हैं हम तो बाहरी रूप में ना छोड़ दे। कभी इतना भी सोचो ना, बाबा कहते हैं एक एक ज्ञान बिंदु शब्द मेरा लाखों रुपया से भी ज़्यादा है। उसको भी हम समझ जाते हैं, भगवान ने कहा ये 100% सही है। उसी रूप में जब एक्सेप्ट करते हैं ना, उसी दिन और किसी का भी सुनने को दिल नहीं होता है, बाबा का ही सुनो।
बाबा ही ठीक है, बाबा के द्वारा ही मेरी उन्नति है। व्यक्ति तो व्यक्ति है, आत्मा तो आत्मा है, सबका रोल अलग अलग है, लेकिन फॉलो फादर कितना अच्छा है। तो कहने का भाव है माना ये जो स्मृति आज का टाइटल है ना, इसको साधारण रूप से कोई नहीं ले जाए। मैं एग्जाम्पल देती हूँ, स्वामी राम तीर्थ है ना, 7 साल की उम्र में भगवान को ढूंढने चला जंगल में, और बेचारा तो बड़ा खुशी से निकल गया। जैसे जैसे शाम आया उसको थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। क्यों? जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है ना, फिर ठंडी हवाएं बहने लगते हैं, फिर चंद्रालोक थोड़ा सा लाइट कम होता जाता है, फिर अंधेरा छा जाता है। फिर माने जंगल में कैसे पशु हैं, कैसे गुजरना है, ये तो एक्सपीरियंस नहीं होता है ना। तो राम तीर्थ फिर भी भगवान के नाम पर चलता गया। वो सामने से देख रहा है एक लायन आ रहा है। तो राम तीर्थ बोला, मैं तो भगवान को ढूंढने चला हूँ, अब इसको तो मुझे जीतना पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे खा लेगा। तो इसका जो सोच भगवान था ना, लक्ष्य भगवान को पाना है, तो ये तो एक शुद्ध संकल्प है। तो क्या हुआ ना, राम तीर्थ को ज्ञान बिंदु टपका। वो इतना कंसंट्रेटेड हो गया कि मैं मन का राजा हूँ, तू जंगल का राजा है। राजा को राजा जैसे सम्मान देता है ना, मैं तुझे सम्मान करता हूँ, तू मुझे सम्मान कर। मैं मन का राजा हूँ, तू जंगल का राजा है। ये संकल्प इतने उसके अंदर वाइब्रेट हुए, तो लायन भी अपने रास्ता में धीरे से चला गया। ये सही है, ये तो स्टोरी नहीं, लेकिन हम तो नहीं कर सकते थे ना। इमेजिन करो। तो भक्ति में भी भगवान से कंसंट्रेट होने से इतना सामर्थ्य आ जाता है। हम बच्चे तो भगवान के बच्चे हैं, कहते हैं भगवान के संतान है, भगवान हमें पढ़ाता है, भगवान मुझे चलाता है, मैं उसका हाथ पकड़ के चल रही हूँ। लेकिन बाबा कहता है तुम्हारे अंदर नशा नहीं रहता है। नशा ना रहने का कारण है स्मृति में हमारे ज्ञान बिंदु टपकने की कमी है। तो आज मुझे ये टॉपिक पर इतना अंदर से आ रहा है कि कैसे भी करके हम अपने को संपूर्ण पवित्रता माना क्या। कोई भी दुख, कोई भी ठेस, कोई भी दर्द ना हमारे वृत्ति में, ना हमारे इमोशन में, ना हमारे थॉट में नहीं होना चाहिए। तभी हमारा स्मृति शार्प होगा, प्योर होगा, शक्तिशाली होगी। तो इसलिए ये जो टॉपिक है ना, ये हमें योग युक्त करने में सक्षम है। आप देखिए मेरा अनादि स्वरूप क्या है, ये भी तो एक स्मृति है। मैं स्मृति में लाऊं अनादि स्वरूप में मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा थी, निराकार ज्योति, बिल्कुल डॉट जैसा भी कलंक नहीं था। शांति में भी प्योर, पवित्रता में भी प्योर,
सर्व गुणों में भी प्योर अनादि स्वरूप मेरा। ना देह का बंधन, ना देह की स्मृति, ना सृष्टि का कोई स्मृति, वो मेरा अनादि स्वरूप है। लेकिन हम नीचे जब प्रैक्टिस करते हैं, कैसे करते हैं? अनादि स्वरूप में कभी रहते हैं? देह तो भूलता ही नहीं। योग में बैठेंगे झुटका खा देंगे, योग में बैठेंगे वो आया देखते रहेंगे, वो गया देखते रहेंगे, ये गीत अच्छा नहीं, वो ट्यून अच्छा नहीं, वो गरम लगता है, वो मच्छर काटता है। ये अनादि स्वरूप है? नहीं है। आदि स्वरूप का स्मृति में जाओ, देखो देवताएं, बाबा कहते संगठन में जिसका संस्कार सबके साथ मिलता है ना, वो सतयुग में राजवंश में राज करेंगे। तो राजवंश ही कितना बड़ा पद है, राजा ना बने तो भी, और उसमें जो राज करेंगे वो साधारण प्रजा होंगे क्या? नहीं होंगे। तो आदि स्वरूप को हम सोचते हैं स्मृति में ले आए, लेकिन इतना कंसंट्रेशन नहीं लाते जो हम सदा देवी देवता बनने लायक बन जाए। आधा कल्प, 2500 वर्ष, 20 जन्म तक। तो स्मृति कितना हमारा प्योर होना चाहिए। स्मृति तो कहाँ जाके अंदर है, वो पॉल्यूटेड हुआ कैसे? जब सुपरफिशियली हम इम्प्योर रहे, हम मना देह को भूलते ही नहीं। देह का मान अपमान, पद धन, ये सब हमें भूलता ही नहीं है। तो हमारी स्मृति कैसे होगी? कोई कहता है मेरा पति का तबीयत खराब नहीं तो मेरा मन खराब है। कोई कहता है बिजनेस में थोड़ा प्रॉफिट कम है बहन जी तो मन स्थिर नहीं होता है। कोई कहता है ये बच्चे मानते नहीं हैं तो मन स्थिर क्यों नहीं होता है? अगर हर आत्मा अपना प्ले करता है तो व्हाई यू आर बदरिंग? तुम क्यों अपने मन को कष्ट देते हो? ये है खास बात। स्मृति क्या है? इसीलिए मैं आज सभी मेरे भाई बहनों को मुझे ये कहना था कि स्मृति माना जो प्रिंट रह जाए, कभी चेंज ना हो, वो चीज़ है स्मृति। उसमें खाली ज्ञान बिंदु हो, अज्ञानता ना हो, अंधकार ना हो, विकार ना हो। देखो मन के संकल्प बताओ ना, साइंस कहता है मन के संकल्प को भूलने के लिए 2 सेकंड लगते हैं। एग्जाम्पल आप ही बताइए। चश्मा पहने हुए होते हैं फिर ढूंढते हैं, पेन हाथ में होगा फिर ढूंढते हैं। ये क्या है? ये संकल्प। कोई चीज़ लाने जाएंगे भूल जाएंगे, किस लिए आई थी मुझे याद नहीं, होता है कि नहीं? होता है। तो साइंस कहता है कोई भी चीज़ को भूलने में 2 सेकंड लगता है, लेकिन कौन सा? वो सुपरफिशियल जो संकल्प है, साधारण होता है ना। तो साधारण संकल्प तो बहुत सारे चलेंगे। आपको मैं पूछूं सुबह क्या खाया था, बोले सोच के बताऊंगा। अभी तुमने कौन सा रंग का शर्ट पहना है, देख के बताएगा। होता है कि नहीं? तो ये सब साधारण चीज है ना। ठीक इसी ही प्रकार मैं देह नहीं हूँ, प्रैक्टिस करने से अच्छा मैं विदेही आत्मा हूँ। मैं विदेही स्टेज में रहूं, उसमें जो संकल्प चले, मैं फिर सूक्ष्म लोक तक जा सकती हूँ, फरिश्ता बन सकती हूँ। अगर देह नहीं हो, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो देह के चीज़ें तो याद ही आते रहेंगे। तो इसलिए मैंने कहा आज जो टॉपिक है स्मृति सो समर्थि। समर्थि देखो आपका स्मृति जैसा होगा, माना आज यू थिंक सो यू विल बिकम। ये हम जानते हैं, जैसी हमारी संकल्प वैसी सृष्टि।
तो संकल्प तो बाहरी चीज है, स्मृति इज द एप्रोप्रिएट वर्ड जो कि हमें शक्तिशाली स्टेज, हमारे में कमज़ोर भी होंगी, कैपेबिलिटी मुझे खड़ा कर देगा। आपको सुनाऊं, मैं ज्ञान में बहुत लेट में आई, लेकिन घर में सबसे छोटी होने के कारण इतना मुझे लाड़ प्यार में पला दिया, मुझे मैं समझ ही नहीं पाई। मैं अंधेरा को देखने से डरती थी, अकेले जाने में डरती थी। अब जब मुझे नौकरी मिली, माँ रोने लगी, बोली तू तो अंधेरा को डरती है, तू क्या नौकरी करेगी जाके। लेकिन तब तक तो मुझे बाबा मिल गया था ना, बाबा मिल गया था, मेरे अंदर चेंज आ गया था। लेकिन माँ को तो मेरा जो 24 साल पास में रही, वो मेरा जो समर्थी है ना, वीकनेस, वो तो उसको मालूम था। लेकिन बाबा मिला और मेरे अंदर ताकत आने लगे। अब मैं तो सचमुच बताओ तो सर्विस इसीलिए किया है कि पेरेंट्स का अटैचमेंट से दूर होने के लिए। देखो सबके कारण होते हैं, मेरा कारण था पेरेंट्स से डिटैच रह जाऊं तो उनका अटैचमेंट ख़त्म हो जाएगा, फिर तो मैं बाबा के घर में आ जाऊंगी। तो लक्ष्य स्पष्ट हो, उसी अनुसार स्मृति में ज्ञान बिंदु हो, तो हमारे अंदर समर्थी आ जाती है। और इसके लिए बहुत समय का प्रैक्टिस चाहिए। आप सोचेंगे ऐसा सिचुएशन आया, मैं ऐसे करने से होगा, वैसे करने से नहीं। इसीलिए मैंने कहा एप्रोप्रिएट ज्ञान याद रहे, इसलिए बहुत समय का स्मृति में ज्ञान बिंदु को रख करके चलने की प्रैक्टिस चाहिए। जब हम बता तो देते हैं सातों गुण है हमारे अंदर, लेकिन उसका हम अनुभव भी नहीं होंगे तो फिर समय पर व्यवहार कैसे करेंगे, वो तो याद ही नहीं पड़ेगा ना। 8 जो हमारे अंदर शक्ति है राजयोग से प्राप्त होती है, वो अगर हम अनुभव भी नहीं होंगे तो एप्रोप्रिएट यूज कैसे करेंगे, कर ही नहीं सकते। तो स्मृति है ज्ञान बिंदु और योग है प्रयोग या समर्थि, जिससे शक्ति है। योग अग्नि है, योग ताकत है, योग खड़ग का धार है। तो इस चीज को मैं आत्मा रियलाइज करूं, ठीक है। तो मैं समर्थ आत्मा हूं, मैं पावरफुल आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं सर्व का कल्याणकारी, अभी विश्व कल्याणकारी कह देते हैं। हमने तो विश्व को देखा ही नहीं, एक आदमी का भी भला किया नहीं, विश्व का क्या कल्याण करेंगे। स्वयं का ही भला किया नहीं, स्वयं का भला क्या है। देवी देवता बनने लायक बना लिया स्वयं को, प्रश्न है। भला तो उसमें है ना, हमारे अंदर डिविनिटी हो, उतना तक परिवर्तन कर लिया हमने। तो इसलिए कोई भी स्वमान को साथ में लो, अगर समर्थी स्वरूप तक जाना है। हमारा समर्थी स्वरूप है, कंडीशन कुछ भी हो, चाहे नेचुरल कैलेमिटीज एट ए टाइम 5-4 मिलके आए, चाहे कर्म का हिसाब किताब कड़ा हो, चाहे कर्म भोग भी क्यों ना हो, बीमारी, चाहे परिस्थिति खाने को भी ना मिले, पीने को भी ना मिले, रहने को घर ना मिले, कहाँ हमारा अंत होगा हमें पता नहीं है। तो भी मैं आत्मा अकेली आई हूँ, अकेले जाना है, मैं निराधार हूँ, एक बाबा मेरा आधार है। ये जीवन का लक्ष्य है।
तो जो भी सुमान लक्ष्य सहित अमृत वेले में चूज करते हैं ना, उसको एक हफ्ता तक प्रैक्टिस करके उसका अनुभवी बनना है। सारा दिन वो ज्ञान बिंदु में स्मृति में रख चलना है। सप्ताह तक प्रैक्टिस करेंगे, उसका अनुभव को लेके फिर दूसरा सुमान को अपनाएंगे। और डेली जो सुमान हम लेते हैं ना, सपोज मैंने लिया, मैं एक विशेष आत्मा हूँ, या मैं एक निर्विकारी आत्मा हूँ, संपूर्ण पवित्रता मेरा लक्ष्य है। तो देखिए, बाबा ने कहा है ना, काम महाशत्रु है। तो आज के सारा दिन ये मैं संकल्प करूं कि मेरी दृष्टि, मेरी भावना, मेरे संकल्प कहाँ भी कोई भी व्यक्ति के प्रति कोई प्रकार का स्वप्न नहीं, कि जागरण नहीं, कोई कर्म में नहीं, कि भाषा में नहीं। पाप आ ही नहीं सकता, अपवित्रता आ ही नहीं सकता। इसका मैंने प्रैक्टिस किया। नेक्स्ट डे क्रोध का करे, सप्ताह तक एक ही सोमान में रहेंगे ना, तो क्रोध को ना करने का और शांति से सल्यूशन देने का। ऐसे नहीं कि मुझे क्रोध नहीं आता है, मैंने छोड़ दिया, आज मेरा सोमान ये है ना, मैं तुम्हारे साथ लगने वाली नहीं हूँ, तो कल सोमान नहीं होगा तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं, ऐसे नहीं। मुझे शांति का ही स्थिति को लेना है। क्रोध नहीं करूँगी, वो कोई मेरा लक्ष्य नहीं है। मुझे शांति से हर बात को, हर संकल्प को, हर प्रॉब्लम को समाधान करके चलना है। थर्ड दिन लोभ के ऊपर ले जाइए। क्यों मैं कहती हूँ, जैसे हम ब्राह्मणों के लिए, आत्माओं के लिए काम महाशत्रु है, तो बाबा ने पवित्रता का, ब्रह्मचर्य का हमें फाउंडेशन दिया। ठीक लास्ट है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो मोह देखो, वो भी कोई कम विकार नहीं है। हम ब्रह्मचारी बन जाएंगे लेकिन मोह को छोड़ नहीं सकते। पति पत्नी पवित्र रह जाएंगे, लेकिन पति नहीं होने से मेरा चलेगा नहीं, या पत्नी नहीं होने से मेरे चलेगा नहीं। नष्टो मोहा। बच्चा को या बच्ची को नहीं देखने से रह नहीं सकती, नहीं, मोह जीत भी बनना है। तो कोई भी सुमान ले लो, सप्ताह तक उसका प्रैक्टिस करो, और उसका जो अनुभव है ना, उसको जरूर रात को लिख के रखना चाहिए। ऐसे सुमान को सोचते जाएंगे, एकदम हमारी स्मृति में बैठ जाएगी, मुझे ऐसे चलना ही है। तब हमारी समर्थ, कितना हम कैपेबल है, वो आने वाले पेपर बताएंगे। ठीक है, एक प्रेजेंट का पढ़ाई, योग के आधार से अनुभवी बनना, और भविष्य हमारा बताएगा लास्ट का पेपर कि मैं बाबा का, बाबा मेरा। ठीक है, ओम शांति। चलिए अभी सब हम योग में बैठते हैं। हमारा संकल्प में बाबा ही लेते हैं। ओके, बाबा जैसा मुझे बनना है, मुझ आत्मा का लक्ष्य है बाप समान बस बनना है। ठीक है ना, आराम से गीत बजेगा, सभी बैठ जाइए। मैं आत्मा बाबा के, बाबा मेरा। दिल